सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। पार्ट 5। रचनात्मक टालमटोल का अभ्यास करें। हर दिन बड़े काम पूरा करने का समय निकालें। हर दिन के कामों की योजना पहले से बनाएं। सिर्फ वे काम पहले करें जिन्हें सुबह तत्काल निपटाना जरूरी हो। फिर सीधे बड़े कामों की ओर बढ़ें और उन्हें पूरा करने में जुड़ जाएं। रचनात्मक टालमटोल व्यक्तिगत प्रदर्शन की असरदार तकनीक है। यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। सच तो यह है कि आप जितनी चीजें करना चाहते हैं वे सभी नहीं कर सकते। किसी न किसी चीज में टाल मटोल होगा ही। इसलिए बेहतर यही है कि छोटे छोटे कामों में टाल मटोल करें। छोटे या कम बदसूरत मेढकों को बाद में निकले। सबसे पहले सबसे बड़े और सबसे बदबूदार मेढक निकले। सबसे पहले पूरा सबसे बुरी चीजें करें। हर इंसान टाल मटोल करता है। जबरदस्त प्रदर्शन और औसत प्रदर्शन करने वालों के बीच फर्क सिर्फ इस हद तक तय होता है कि वे किस काम में टाल मटोल करने का विकल्प चुनते हैं। चूंकि आपको हर हाल में टाल मटोल करना ही है, इसलिए आज ही कम मूल्यवान गतिविधियों में टाल मटोल करने का फैसला करें। जो गतिविधियां आपकी जिंदगी में खास महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती, उनमें टाल मटोल करें। उसे आउटसोर्स करें या किसी दूसरे को सौंप दें। टेडपोल से पीछा छुड़ाएं और मेढकों पर ध्यान केंद्रित करें। प्राथमिकताएं वर्सेस गौणताएं। यहाँ एक अहम बात है। सही प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज और प्राथमिकता बनाम गौणता। यहाँ एक अहम बात है। सही प्राथमिकताएं तय करने के लिए आपको गौणताएं भी तय करनी होगी। प्राथमिकता वह चीज है जिसे आप ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द करते हैं, जबकि गौणता वह चीज है जिसे आप कम से कम करते हैं और सबसे अंत में करते हैं। नियम। अपने आप समय और जिंदगी पर सिर्फ उतनी हद तक काबू कर सकते हैं जिस हद तक आप कम मूल्य की गतिविधि को छोड़ते हैं। नियम। आप अपने समय और जिंदगी पर सिर्फ उसी हद तक काबू कर सकते हैं जिस हद तक आप अपने कम मूल्य की गतिविधि को छोड़ते हैं। समय प्रबंधन के क्षेत्र में शायद सबसे शक्तिशाली शब्द है नहीं, इसे विनम्रता से कहें, लेकिन स्पष्टता से कहें ताकि गलतफहमी की कोई गुंजाइश न रह जाए। इसे नियमित रूप से कहते रहें और अपनी समय प्रबंधन शब्दावली का हिस्सा बना लें। जो भी काम आपके समय और जिंदगी का मूल्यवान। समय प्रबंधन के क्षेत्र में शायद सबसे शक्तिशाली शब्द है नहीं, इसे विनम्रता से कहें, लेकिन स्पष्ट रूप से कहें ताकि गलतफहमी की कोई गुंजाइश न रहे। इसे नियमित रूप से कहते रहें और अपनी समय प्रबंधन शब्दावली का सामान्य हिस्सा बना ले। जो भी काम आपके समय और जिंदगी का मूल्यवान इस्तेमाल न हो, उसके लिए साफ इनकार कर दे। शालीनता से लेकिन दृढ़ता से मना करें ताकि कोई आपसे जबरन काम करवाने की कोशिश नहीं करे। इसे फौरन कह दें और बार बार कहते रहें। हमेशा याद रखें, आपके पास खाली समय नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, आपका डांस कार्ड भरा हुआ है। कोई नया काम करने के लिए आपको कोई पुराना काम निपटाना या छोड़ना होगा। अंदर आने का मतलब है बाहर जाना, ऊपर उठने का मतलब है नीचे रखना। रचनात्मक टालमटोल का सीधा सस रचनात्मक टालमटोल का मतलब सीधा सा है। सोच विचार कर और जानबूझकर उन कामों को तय करना जिन्हें आप इस वक्त या कभी नहीं करेंगे। जानबूझकर टालमटोल करें। ज्यादातर लोग अनजाने में ही टालमटोल करते हैं। वे उस बारे में सोचे बिना ही टालमटोल करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि वे उन बड़े, मूल्यवान और बेहद महत्वपूर्ण कामों में टालमटोल कर बैठते हैं जिनका उनकी जिंदगी और करियर पर काफी अहम दीर्घकालीन असर हो सकता है। आपको हर हाल में इस आम आदत से बचना होगा। आपको कम मूल्य वाले कामों में जानबूझकर टालमटोल करना है ताकि आपको उन कामों के लिए ज्यादा समय मिल सके जो आपकी जिंदगी और काम धंधे में काफी बड़ा फर्क डाल सकते हैं। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी की लगातार समीक्षा करते रहें। उन समय साध्य कामों और गतिविधियों का पता लगाएं जिन्हें आपके बिना किसी नुकसान के छोड़ सकते हैं। यह आपकी सतत जिम्मेदारी है जो कभी खत्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर, मेरा एक अविवाहित दोस्त गोल्फ का दीवाना था।
वह हफ्ते में 3-4 बार गोल्फ खेलना पसंद करता था, हर बार 3-4 घंटे। कुछ समय बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया, उसकी शादी हुई और 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन इसके बावजूद वह हर हफ्ते 3-4 बार गोल्फ खेलता रहा, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि गोल्फ में समय लगाने की वजह से घर और ऑफिस में बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है। अपने ज्यादातर गोल्फ मैचों को छोड़ने पर ही वह अपनी जिंदगी पर काबू पाया। वे गौण गतिविधियां कम करें जिनमें समय लगता है। अपने कामकाज और जिंदगी की लगातार समीक्षा करके उन समय साध्य कामों और गतिविधियों को खोजें जिनमें जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। टीवी देखना कम कर दें, इसके बजाय परिवार के साथ समय बिताएं, पढ़ें, व्यायाम करें और कोई दूसरी चीजें करें जिससे आपके जीवन की गुणवत्ता बढ़े। अपने कामकाज की गतिविधियों पर गौर करके उन कामों को पहचानें जिन्हें आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं या एकदम छोड़ सकते हैं। इस तरह आप उन कामों के लिए खाली समय निकाल लेते हैं जो वाकई महत्वपूर्ण है। आज ही रचनात्मक टाल-मटोल का अभ्यास शुरू कर दें, जहां जहां भी और जब भी कर सके गौणताएं तय कर ले। सिर्फ ये निर्णय कर लेने से ही आप अपने समय और जिंदगी पर काबू पा सकते हैं।